नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन नोटिस के एक ऐसे फॉर्मेट को डिस्कस करने वाले हैं जिस फॉर्मेट के थ्रू आप किसी भी नोटिस को आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्मेट को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ नोटिस के जो टाइप्स हैं उनको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, नोटिस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फंक्शन बेस्ड, दूसरा होता है सोशल फंक्शन और तीसरा होता है गेम बेस्ड। अब दोस्तों, इनको एक बार समझ लेते हैं एक एक करके कि उनको कैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात करें फंक्शन की, जिसमें आपका रिपब्लिक डे हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, यानी ऐसे फंक्शन जो स्कूल बेस्ड होते हैं उनको अपन फंक्शन कैटेगरी में इंक्लूड कर लेंगे। दूसरा है सोशल फंक्शन, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हो गया, उनको अपन किस में इंक्लूड कर लेंगे? सोशल फंक्शन में। और तीसरा हो गया गेम बेस्ड, यानी गेम बेस्ड में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, आपके फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो गया, जो आपके क्विज कंपटीशन हो गया, उन सबको यहाँ पे अपन गेम में इंक्लूड कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लाइन को हाईलाइट किया येलो कलर के अंदर, इस लाइन को ही चेंज करना है। यानी जितने भी जो फंक्शन बेस होंगे उनमें कौन सी लाइन लिखनी है, जितने भी जो सोशल फंक्शन होंगे उनमें आपको ये वाली लाइन कौन सी लिखनी है, और जितने भी जो गेम बेस होंगे उनमें आपको ये वाली लाइन कौन सी लिखनी है, उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट एक सीधा सा फॉर्मेट है, आपको एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाना है। यानी बॉक्स जो आप बनाओगे वो लैंडस्केप फॉर्मेट में होना चाहिए, पोर्ट्रेट यानी ऐसे खड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए, इसको आपको अवॉइड करना है। लैंडस्केप बॉक्स बनाओगे तो इसमें आप क्या करोगे, जो बॉक्स है उसको 3 साइड से ही बनाओगे, यानी जो नीचे की जो साइड है उसको आप ओपन रखोगे। क्यों ओपन रखोगे? क्योंकि मान लो आपके पास में जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो आप उसको थोड़ा सा नीचे खींच सकते हो। अब दोस्तों, बात करें फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखोगे, तो फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा है, यानी जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, कोई स्कूल का नाम हो गया, इन चीजों को आप यहाँ पे हेडिंग में लिख दोगे। उसके बाद में क्या करोगे, आप सेकंड लाइन में आप डेट लिख दोगे। डेट यहाँ पे आप राइट साइड में भी लिख सकते हो और लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो, यानी राइट साइड इधर भी लिख सकते हो और लेफ्ट साइड इधर भी लिख सकते हो, यानी आप कौन सी भी डायरेक्शन में आप डेट को लिख सकते हो। उसके बाद में आप नाम लिखोगे नोटिस, और फिर यहाँ पे आप किसके बारे में नोटिस लिख रहे हो उसकी यहाँ पे हेडिंग लगा दोगे। मैंने यहाँ पे जैसे लगाया है रिपब्लिक डे फंक्शन। अब यहाँ पे कोई सा भी जो फंक्शन होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। रिपब्लिक डे हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, टीचर्स डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, या फिर कोई गेम है जैसे फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो गया, या फिर कोई टूर्नामेंट हो गया, या फिर क्विज कॉम्पिटिशन हो गया। इन सभी चीजों को यहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पे जब भी इसको लिखते हो तो आप एक चीज ध्यान में रखना, जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आप हमेशा कैपिटल में रखोगे, ठीक है। रिपब्लिक में आर लिख दिया, डे में डी लिख दिया और फंक्शन में मैंने एफ लिख दिया। उसके बाद में शुरू करेंगे इसके यहाँ पे इस कंटेंट को, यानी इस कंटेंट को लिखने के आपके 2 नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट रिपब्लिक डे फंक्शन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन आवर स्कूल ऑन 26 जनवरी 2025 8 9 AM। अब यहाँ पे एक बार इनका हिंदी जान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया ऑल द स्टूडेंट, मतलब सभी विद्यार्थियों को, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब होता है इसके द्वारा सूचित किया जाता है। डेट यानी कि, यानी सभी विद्यार्थियों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि रिपब्लिक डे फंक्शन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड या सेलिब्रेटेड। रिपब्लिक डे फंक्शन है वो कंडक्ट किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में। कब किया जाएगा? ऑन 26 जनवरी 2025 8 9 AM, यानी 26 जनवरी 2025 को 9 बजे। अब यहाँ पे जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट करके एक लाइन लिखी है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बेस में लिखोगे, यानी जो फंक्शन बेस नोटिस होंगे उनमें लिखोगे। अब उनमें आप क्या लिखोगे? मेनी ड्रामाज, डांसेज, स्पीचेज, सॉन्ग्स विल बी प्लेड ऑन द स्टेज। यानी जितने भी जो स्कूल में फंक्शन होंगे, चाहे रिपब्लिक डे हो, एनुअल फंक्शन हो, चाहे और कोई फंक्शन हो, उनमें ये चीजें कॉमन है। यानी ड्रामाज हो सकता है, डांस हो सकता है, स्पीच हो सकता है, सॉन्ग्स हो सकता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि स्टेज पे ड्रामा, डांस, स्पीच, सॉन्ग्स वगैरह है वो प्ले किए जाएंगे। अब उसके बाद में आप क्लोजिंग करोगे, जो किसी भी नोटिस की क्लोजिंग होगी, विलिंग स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस फंक्शन। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, इच्छुक स्टूडेंट या इच्छुक विद्यार्थी जो इस फंक्शन में भाग लेना चाहते हैं, मैं गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड। तो जो नीचे दिया गया व्यक्ति है, यानी जो नीचे दिया गया नाम है, उसको अपना नाम दे सकता है। अब यहाँ पे मैंने जो अंडरसाइंड है वो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे टू द प्रिंसिपल, टू द सेक्रेटरी, टू द हेड बॉय वगैरह, तो उसमें आपको दिक्कत होगी, हर बार चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर बार एक बार देखना पड़ेगा कि नीचे मुझे क्या नाम लिखना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। अंडरसाइंड में ऐसा क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया अंडरसाइंड, तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल लिखो, सेक्रेटरी लिखो, हेड बॉय लिखो, हेड गर्ल लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, वो इसका मीनिंग कन्वे कर देगा कि अंडरसाइंड मतलब जो नीचे लिखा गया नाम है उसी को आपको देना है। फिर उसके बाद में आप लिख दोगे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का नाम लिख दोगे, यानी यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो लिख दिया और यहाँ पे आपने प्रिंसिपल का नाम लिख दिया। और फिर क्या करोगे आप, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे।
एक बार लास्ट में बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखना, ये जो बॉक्स है वो लैंडस्केप फॉर्मेट में होना चाहिए, पोर्ट्रेट मोड में नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।